अब ये उनकी 7वीं मांग है। रामजी यादव और जय कृष्णदास एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, जिन्होंने शुरू से यमुना के प्रति भक्तों की भावना को उसी तरह भड़का करके अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश की है, जैसा कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाने वालों ने की थी। यह व्यक्ति ब्रजवासियों की को ही टोपी नहीं पहना रहा, बल्कि एक साथ तीन राजनीतिक दलों को मूर्ख बना रहा है। एक तरफ तो अपने यादव होने पर दम्भ भर कर ये समाजवादी पार्टी से रिश्ते बनाते हैं। यहाँ ये साबित होता है कि डॉक्टर अशोक अग्रवाल समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े स्टैंडर्ड कैडर के नेता हैं। नंबर 2, मथुरा प्रशासन पर दबाव डालते हैं। और सरकार समाजवादी पार्टी की अपनी एक सरकार है, तो उनका एक अलग तो जरूर मथुरा प्रशासन उनके दबाव में रहता है और प्रेस उनके दबाव में है ही है। ये दोनों स्थिति बिल्कुल क्लियर करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर को लेकर के कांग्रेस से डील करते हैं। प्रदीप माथुर जी 4थी बार विधायक बने, कभी जीवन में उन पर गणेश टीले से लेकर के और महादेव घाट तक 3 किलोमीटर के लिए मिलने वाले नालों को रोकने के लिए एक 3 किलोमीटर की गटर लाइन का भी आज तक स्वीकृत नहीं किया। जबकि मैंने उनसे ये कहा था हमारी इलेक्शन से पहले कि आपका बहुत सहयोग है इसे पॉल्यूशन में बनाने के लिए। वही प्रदीप माथुर जी हैं। बाबा और जय कृष्णदास जी की प्रदीप माथुर से कोई डीलिंग होती है और वो डीलिंग एक इस नतीजे पर पहुंचती है कि प्रदीप माथुर सोनिया गांधी तक जय कृष्णदास और पंकज बाबा को ले जाते हैं। ये 1 मार्च से पहले की घटना है और इसके अखबारों में फोटो भी छपे थे। तो ये यहाँ इस पर्चे में जो दावा करने वाले उदयन शर्मा हैं, वो इस बात को सही साबित करते हैं कि उधर समाजवादी पार्टी से उनकी डीलिंग है, ये राजनीतिक है। इधर प्रदीप माथुर के द्वारा और तीसरी तरफ भाजपा के पैरों में पड़कर के अपनी इज्जत बचाते। तीसरी है, एक दिन पूरन प्रकाश जी रालोद से देखे गए। कभी भी एमपी जयंत चौधरी ने इस आयोजन को अपने आप से नहीं जोड़ा और नहीं कभी ये मथुरा सांसद इस आयोजन में किसी भी दिन braj84.com के कैमरे पर नजर नहीं आए। पूरन प्रकाश जी विधायक गोकुल क्षेत्र वो नजर आए, उनसे बाइट भी ली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस प्रदीप माथुर तो कभी दिखे ही नहीं। वो बड़े स्टेटस के हो गए हैं, 4थी बार जीत करके उत्तर प्रदेश विपक्ष के नेता हो गए हैं और दुनिया में बहुत काम कराने वाले वो सबसे पहले नंबर के एमएलए के नाते हैं अपने आप को। लेकिन उन पर 3 किलोमीटर, मेरी बात को ध्यान से सुन लें प्रदीप माथुर जी, जिस दिन भी हमारी आपकी मुलाकात होगी पहला प्रश्न आपसे यही होगा, क्या गणेश टीले बिरला मंदिर से लेकर के महादेव घाट तक 3 किलोमीटर की गटर लाइन आप अपनी निधि में से बना सकते हैं? लेकिन उसको आपने यमुना को हाईजैक करने की कोशिश की और जय कृष्णदास जी इसमें फेल हो गए। और उसके बावजूद में भी जिस दिन ये समझौता होता है, प्रदीप माथुर जी आप ही और हरीश रावत के पास में ले जाने वाले हैं, इनको मंत्री जी से मिलाने वाले यहाँ पे। तो ये बात तो साबित है कि राजनीतिक स्टैंडर्ड होने के कारण ही इस यमुना का समाधान नहीं हो सका। राजनीतिक खेल ये आपका कब तक चलेगा? इनका ये राजनीतिक खेल कब तक चलेगा? यमुना में जल आए या ना आए, रामजी यादव और जय कृष्णदास को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर ही लिया है और अब बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रही हैं। हमारा प्रश्न है कि इन्हें रामजी यादव से जय कृष्णदास नाम किसने और क्यों दिया? जय कृष्णदास यमुना आंदोलन के नेता कैसे बने? यमुना आंदोलन के लिए दुनिया भर से विगत वर्षों में कितने करोड़ रुपए इकट्ठा हुए, इसका हिसाब दें। हिसाब क्या है? मतलब यही है कि हिसाब क्या है, यानी सभी जानते हैं। जिस बात को हम कहते थे उस बात को ये भी कह रहे हैं।